जिन्ना साहब का पाकिस्तान का तस्वर वक्तन फ़वक्तन थोड़ा तब्दील होता रहा है, लेकिन हम जिन्ना साहब का वो पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं जो 11 अगस्त 1947 में हुआ था, जो आइन साज असम्बली में हुआ था, जो उन्होंने तकरीर की थी। वो विजन था एक सेक्युलर पाकिस्तान का तस्वर कि भाई अब ठीक है, अब मुल्क बन गया, अब इसमें कोई मज़हब, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सब इस मुल्क के शहरी हैं, सबके बराबरी के हुकूक़ हैं। ये जो पाकिस्तान वाला ये जो था, इससे पहले मुख्तलिफ़ औक़ात पे कायद-ए-आज़म का अलग अलग तस्वुरात, चूँकि मुस्लिम लीग के ख़ुद भी अलग अलग तस्वुरात है। 1940 तक से पहले जो पाकिस्तान के जो तस्वुरात थे वो कुछ और थे। उस वक्त पाकिस्तान का तस्वुर ही नहीं था। 40 से पहले उस वक्त था कि पूरे हिंदुस्तान में, मुश्तरका हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को सेकुलर होना चाहिए। हम वही कह रहे हैं। जो 11 अगस्त वाली जो कायद-ए-आज़म ने आइन साज असम्बली में जो पहली तकरीर दी, एक खाका दिया, लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद 48 में उनकी फौतगी हुई और 1949 में उसमें कोई इंटरनेशनल इंटरेस्ट के मफादात को देखते हुए उन्होंने करारदाद मकासद को आइन में शामिल कर दिया, जो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के तस्वर के यानी टोटल 100% यू टर्न था। अब उससे सारी खराबियाँ की शुरुआत हुई। ये आइन की किताब है और इसको आर्टिकल 2 है इसमें जो तब्दील, इसमें आर्टिकल 2 है बिल्कुल दिया हुआ है कि जी बुनियादी तौर पे हर चीज़। लेकिन इसको तब्दील करने का भी एक रास्ता है। जमहूरियत में जिस तरह काम होता है कि आपको अगर कोई तब्दीली करनी है आइन में तो वो पार्लियामेंट करती है। अगर पार्लियामेंट नहीं कर रही तो इसका मतलब है वो सही समझते होंगे उस आर्टिकल को। देखें, अगर पार्लियामेंट को भी ये हिम्मत नहीं है कि इसको हाथ लगा सके। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट ने लगाए हाथ। जब उनको 12वीं तरमीम करना था, जब उनको 18वीं तरमीम करना था तो उन्होंने हाथ लगाया। जनाब यारी, ये मज़हब का मामला इतना हसास है और उसको इतना परवान चढ़ाया गया है कि सब सियासी कुव्वतें भी डरती हैं इसको छेड़ते हुए कि ये खुदा न खास्ता ये हमें काफर करार दे दें, सबको काफर करार दे दें, मुल्ला उठ खड़े हों। और ये वो मुलायत को इतनी तरवीज दी गई है रियासत पाकिस्तान में जब से बना है तब तक कि उसमें अब हुक्मरान ख़ुद फंस चुके हैं। जो ज़्यादातर हुक्मरान, मैं समझता हूँ अभी भी, मैं समझता हूँ कि अगर कायद-ए-आज़म सेक्युलर ख्यालात के आदमी थे, अभी भी हमारे हुक्मरान अमली तौर पे ज़्यादातर सेक्युलर ख्यालात के हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि वो इसको बात को बरमला कह सकें, ओपनली कह सकें कि जी मज़हब और रियासत को एक साथ नहीं मिला के चलना चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं है। कम से कम हमने जमायत में ओपनली की है और ओपन फोरम पे कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसी भी सियासी जमायत में आपके ख्याल में अगर ये जमातें जीत के भी आती हैं पार्लियामेंट में, इनको वोट देने वालों की अक्सरियत भी है, तब भी इनमें ये हिम्मत नहीं है आपके बकौल? क्यों? यकीनन क्यों नहीं है? देखिए, इस मुल्क में अभी कोई मुकम्मल डेमोक्रेसी तो नहीं आई है ना, या तो कंट्रोल डेमोक्रेसी है ना। कंट्रोल डेमोक्रेसी की हदूद हैं, एक हदें हैं, इस हद को आपने पार नहीं करना। किसी में ये हिम्मत नहीं है। 3-4 ऐसे हसास मसाइल हैं कि उसको वो टच ही नहीं कर सकते, समझे ना। उसमें कहीं पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं पे वो काफर हो जाएगा, कहीं पे क्या हो जाएगा। तो हल क्या है? मतलब अगर उनमें हिम्मत नहीं है और आप जैसी जमातें या जो समझती हैं इसको सेकुलर होना चाहिए, उनको वोट नहीं मिलता, हल क्या है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी सोच को तब्दील करना होगा। जब वो भी सोच तब्दील होगी, मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, हमारे साथ पढ़े हैं, कुछ लोग हैं, पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए हैं, देखा है हमने उनको क्या है। उनकी जो ऊपर के लेवल है, जनरल लेवल तक जो भी हैं, वो भी ज़हनी तौर पे सेक्युलर हैं, लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं है। और वो अपने सिपाही से भी डरते हैं कि वो हमें नकाफर करें। आप ये कह रहे हैं कि पूरा मुल्क, उसके सियासतदान, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके जनरल्स सब डरते हैं उन लोगों से जिनको कभी पार्टियां, जिनको इलेक्शन में जीतते भी जिन बनाया गया था वो जिन अपने गले में आ गया है। किसने बनाया जी? मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया है,
सियासतदानों ने भी बनाया, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल कुव्वतों को वो ये आइडियालॉजी सूट करती थी। उसकी बुनियाद पे सारे अरब ममालिक उन्होंने बनाए, सारों उनके बादशाह बनाए, सब चीज़ें बनाई। तो उस वक्त उनको ये मुस्लिम आइडियालॉजी वाला, तस्वर वाला पाकिस्तान सूट करता था। उन्होंने इसको परवान चढ़ाया। फिर आगे चल के चूँकि ये आइडियालॉजी गलत थी, ये आइडिया गलत था, तो आगे चल के 30-40 साल के बाद अब आके ज़ाहिर हुआ है कि इसकी वजह से ये तफरका हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सोच दो कौमी नज़रिए के मुताबिक नहीं, आप नहीं चाहते दो कौमी नज़रिया जिसके तहत कहा जाता है कि पाकिस्तान बना था। दो कौमी नज़रिया क्या है मुझे बताएं। मुझे आप बताएं मुझे। मैं समझता हूँ वो तो 40 के बाद तब्दील हो गया था कायदे आज़म का। पहले उन्होंने कहा कि अभी हमने मुल्क बना लिया है, अब हमने मुल्क बना लिया है, मुल्क की अक्सरियती आबादी मुस्लिम है, हमें जितनी जो भी, जब जमहूरियत में भी आपको हक़ है, अगर जो करना चाहें तो ये आपको हक़ है, जमहूरी हक़ है। लेकिन ये जो आइडियालॉजी थी कि ये मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अलग है, मुस्लिम रियासत है, ये आइडियालॉजी गलत थी। और वो 49 में उसको बनाया गया। 47 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अभी मुल्क बन गया है, अभी ये आइडियालॉजी नहीं चलेगी जिसके तहत उन्होंने बनाया था ना कि जी दो कौमें हैं, यहाँ पे एक हिंदू हैं, दूसरे मुस्लिम हैं। वो आइडियालॉजी 47 को ही ख़त्म हो गई। सिंध के मैं समझता हूँ कि सिंध के नेशनल इंटरेस्ट में जभी भी वार हुआ है जभी भी जिन भी जमायतों ने किया है उस पे नेशनलिस्ट ने किरदार अदा किया है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। सिंध के नेशनल इंटरेस्ट को कौन नुकसान पहुंचाता है? नुकसान सोच पे रही है जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वो एक सोच है कि पाकिस्तान एक मजबूत किस्म का मरकजी पाकिस्तान, लेकिन नुकसान क्या है? उन्होंने नुकसान ये है कि पाकिस्तान को कबाड़िया उन्होंने किया है, ठीक है ना। उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के किनारे के कौमों के दरमियान इख्तलाफात भी उन्होंने शुरू किया। जब भी कभी भी कौम परस्त किसी जमायत को, न बंगालियों को, न सिंधियों को, न पश्तूनों को, न बलोच, कभी भी उनको मरकज़ी हुकूमत नहीं मिली। पाकिस्तान बनने से लेके 3 बड़े बेसिक प्रॉब्लम रहे हैं। एक रियासत और मज़हब का साथ होना, दूसरा है कि तारीख़ी कौमियतों को बराबरी की बुनियाद पे साथ न लेके चलना, और तीसरा ये था कि हमें वर्ल्ड कम्युनिटी में कैसे जीना है। तीनों प्रॉब्लम पाकिस्तान के बुनियाद से लेके दुरुस्त शक्ल में नहीं है और उसकी एक्सटेंशन अभी तक है, ठीक है। उसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादातर प्रॉब्लम में रहा है। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में सब तारीख़ी कौमियतों को अगर एक साथ चलाया जाता तो और ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान और बेहतर शक्ल में पाकिस्तान होता।